बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल बात तो चीत तो होनी चाहिए आपस में और उसी से ही हल निकलता है। और तभी हमने मसाके मईशत की बात की। हमने जब ये पेशावर में वो एक टेररिस्ट हमला हुआ मस्जिद के ऊपर, तो तब एपीसी बुलाई, वो फिर नहीं बुलाई गई, लेकिन उसके अंदर भी हमने मैसेंजर भेजे पीटीआई को कि आप एपीसी के अंदर शामिल हों। अभी भी मैं समझता हूं कि बातचीत जरूर होनी चाहिए और इसके अंदर जो है वो कोalition पार्टनर से नहीं सर, मुख्तलिफ आप नहीं, मशवरे आते हैं। हुकूमत क्या समझती नहीं है? माफ करिएगा, आपकी बात काट रही जी, हूँ। व्हाट इज द देखें, गवर्नमेंट स्टैंड ऑन इट? और सर, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डायरेक्टली ये कैबिनेट मीटिंग्स में गुफ्तगू की है इस तरह की, या ये सिर्फ पब्लिकली पार्लियामेंट में नहीं आके देखिए ये ये बात हो रही है? आई मीन नहीं, डेफिनेटली कोalition पार्टनर्स जो हैं उनके अंदर आपस में डिस्कशन हुई है और मुख्तलिफ पार्टनर्स की मुख्तलिफ राय पाई जाती है। JUIF की राय है कि बिल्कुल मुशावरत नहीं होनी चाहिए इमरान खान से। जिस तरीके से उन्होंने जिस तर्ज की सियासत उन्होंने नफरतों के बीच बोए पिछले 11 महीनों में अवाम के अंदर, और जो उन्होंने गैर आईनी अमल किए जो भी, तो उसके अंदर, लेकिन जहां पीपल्स पार्टी की मैसेजिंग ये है कि बातचीत होनी चाहिए, तो इसके ऊपर फैसला तो फिर मिलके होगा कि क्या ओवरऑल कोalition गवर्नमेंट फील करती है कि बातचीत की जाए। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हैं वो पहले भी अपनी पार्लियामेंट की तकरीर के अंदर इस चीज का अंदिया दे चुके हैं कि बातचीत आपस में होनी चाहिए। तो देखें ये कहाँ फॉल आउट करती है। इशू उसमें यही होता है कि सर वेरी जो क्विकली ट्रैक रिकॉर्ड है। एक अगर और सवाल आप, हाँ जी, एक सवाल अगर आप और पूछें दे बिफोर आई मूव टू दुरानी साहब। सर ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ ये भी कहा है कि किन मौजूआत पे इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप बात करें? इज इट अबाउट द इलेक्शंस? नहीं, डेफिनेटली ये भी एक सब्जेक्ट है जो इम्पोर्टेंट तरीन सब्जेक्ट है इस वक्त। तो अगर बातचीत हुई तो वो उसके अंदर ये भी उसका हिस्सा होगा, लेकिन अभी तक ये कोई चीज फॉर्मलाइज नहीं हुई कि गवर्नमेंट और जो पीटीआई है उसके दरमियान कोई बातचीत हो। मेरा तो अपनी राय ये है कि फैसला अगर भी हो नहीं तो हुआ? बेहतर है। नहीं, कोई ऐसा फैसला नहीं। और इशू क्या है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड पीटीआई का है उसके अंदर किसी किस्म की भी जब बातचीत होती है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो सस्टेन करे। वो इमरान खान साहब जो हैं वो वीटो पावर रखते हैं हर लिहाज से, और जितनी भी सही। बातचीत हुई है आज तक पीटीआई से, वो किसी कहीं तक वो पहुंच नहीं सकी, क्योंकि वो हमेशा यू टर्न ले लिया जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा हर्डल है बिल्कुल ठीक। बातचीत के अंदर, वरना कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कोई स्टेप अभी तक नहीं लिया। एक बड़ी इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। देखें, ये हमारी आज हुकूमत है, हमारे पे उंगलियां उठा रहे हैं कि हम इलेक्शन जो है उससे फरागत हासिल कर रहे हैं या भागना चाह रहे हैं। देखें, इस हुकूमत की तरजीहात हैं और वो तरजीहात हुकूमत ने आगे रखती हैं। एक तो आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, रोज कोई ना कोई इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो हमारी तरजीहात है। इकोनॉमी की सिचुएशन है, IMF का मुआहदा है, ये फंडिंग का इशू है, वो हमने सर अवाम के यानी कि सामने रखी आइन है, जो है वो सुप्रीम आपकी कोर्ट के सामने भी तरजीहात रखी है। में शामिल नहीं है? नहीं नहीं, आइन है, आइन है। देखिए, आइनी तौर पे हमारी जिम्मेदारी नहीं है इलेक्शन कराना, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी सर इलेक्शन आपने कमीशन पैसे की है देने हैं आइनी तौर पे, नहीं, मैं बताता हूं, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आइनी तौर पे इलेक्शन कमीशन की है वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की, उसकी बुनियाद ही यही है। और अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि अक्टूबर जो है वो डेट है जहां वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सकता है, तो वो एक आईनी इंडिपेंडेंट अदारा है, उसकी आईनी हदूद की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का जो इंस्ट्रक्शंस है वो आ गई कि आप, उन्होंने अपना स्केड्यूल दे दिया, तो वो भी अपनी उन्होंने हदूद से क्रॉस करते हुए एक ECP की हदूद में इंटरजेक्ट किया। वो अलहदा बात है, चले उन्होंने कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है जो हम नहीं उठा रहे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उठ रहा है कि ये तो माइनॉरिटी का फैसला है, नंबर एक। और फिर जो मामला जो चल रहे हैं कि ये सुओ मोटो लिया भी जा सकता था, नहीं लिया जा सकता था, और वो उस पर सुनवाई, तो वो भी एक मुतनाज़ चीज है कि वो ऑर्डर्स इंप्लीमेंट होने भी है नहीं होने। लेकिन चले अगर होने, हमने करना है, तो हमें ये रास्ता नजर आ रहा है कि हमने उसका जो मनी बिल है वो टेबल कर दिया है। अंदर कंसल्टेशन भी हुई और फिर ECP के पास मामला गया और उन्होंने तय किया जो कि आइन के बिल्कुल एग्जैक्ट मुताबिक था। तो वो जब केयर टेकर सेटअप आएगी, देखिए इलेक्शन से कोई जमात नहीं भाग सकती, ना हम भागे कभी और ना भागेंगे। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन इकट्ठा हो तो बेहतर है, वरना आप एक बुनियाद रख रहे हैं मुतनाज़ इलेक्शन की। अब आप खुद सोचें कि अभी पंजाब में इलेक्शन हो, 1.5-2 माह बाद KPK में इलेक्शन हो, फिर 1.5-2 माह बाद जो है वो बाकी 2 सूबों में और वफाक में इलेक्शन हो। तो यहाँ क्या कुछ नहीं, यहाँ तो एक नॉर्मल इलेक्शन के अंदर जो है लड़ाई झगड़े नहीं खत्म होते। तो जब हुकूमतों
कि पार्टीज की हुकूमतों के नीचे इलेक्शंस होंगे, और ये केयर टेकर का जो निज़ाम है ये रेयर है दुनिया के अंदर, ये सही सर। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सियासत के मुताबिक बनाया गया है। तो ये बेहतर तो